एक्सनेस इंडिया में कैसे इंडियन रुपीस में यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू ही विड्रॉल ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने एक्सनेस के डैशबोर्ड पे आना है और लॉगिन करना है। ठीक, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रोकर एक्सनेस है। डेल्टा एक्सचेंज से काफ़ी कम ब्रोकरेज इसमें लगता है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ। तो पहले लॉगिन करते हैं। देखिए ये मेरा डेमो अकाउंट है कि यूट्यूब चैलेंज करके मैंने बनाया था। इसमें मैंने परसों 50,000 डिपॉजिट किए थे। खैर वो अकाउंट डबल हो गया तो मैंने विड्रॉ कर लिया। सबसे पहले शुरू करते हैं ओपन अ न्यू अकाउंट सेक्शन से। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट टाइप्स हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड, प्रो, रॉ स्प्रेड, जीरो। इसमें से बेस्ट अकाउंट टाइप कौन सा है? देखिए अगर आपको 45,000 यानी कि $500 से ऊपर डिपॉजिट करना है, पहला अपना डिपॉजिट, ठीक है, तो आप जो है ये जीरो की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपका ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा कम लगता है। ठीक, और अगर आपको जो है $500 से कम यानी कि आप मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे देख सकते हैं, आप $10 से डिपॉजिट करना है यानी कि ₹1000 से स्टार्ट करना है, तो फिर आप स्टैंडर्ड में अकाउंट खोलिए। ठीक, दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड या तो जीरो। प्रो और रॉ स्प्रेड छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैंने पर्सनली चेक किया है, जीरो में ब्रोकरेज जो है वो सबसे ज़्यादा कम लगता है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक नया स्टैंडर्ड अकाउंट बनाते हैं। पहले तो इसको बनाते हैं। ठीक, अकाउंट बनाने टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये एक रियल अकाउंट होगा। यहाँ पे आप रियल पे क्लिक करेंगे। लेवरेज में जो आप मैक्स लेवरेज है उसको मैं कहूँगा थोड़ा कम रखिएगा ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रहे। करेंसी में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। करेंसी में आपको यहाँ पे टाइप करना है INR, इंडियन रुपीज़। ठीक, इंडियन रुपीज़ में आपने डाल दिया। अकाउंट का निकनेम आप खुद सेट करेंगे। मान लीजिए मैंने सेट कर लिया कि डेमो और डिपॉजिट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ पासवर्ड सेट कर लिया। पासवर्ड सेट करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो तो आप लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ। ये अकाउंट एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे एक्टिव होता है मैं आप लोगों को इसमें डिपॉजिट करके दिखा दूँ। देखिए अब ये हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया, डिपॉजिट नाम हो गया। अब इसमें पहले ट्रेड का एक मेन्यू खोल लेते हैं। एक्सनेस टर्मिनल पर अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से आपका ये टर्मिनल रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका टर्मिनल रहेगा। ये गोल्ड और यूएस डॉलर का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल में डिपॉजिट में यहाँ पे डॉलर्स की जगह INR आ रहा है। यहाँ पे INR शो कर रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे सीधे जाऊँगा, साफ साफ मैं यहाँ पे सीधे जाऊँगा डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे। मैं गया डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल है टीथर, USD, UPI, डायरेक्ट UPI एक्सप्रेस, बैंक कार्ड, UPI ID। किसी पे नहीं जाना है हमें, हमें चुपचाप जाना है UPI वाले ऑप्शन पे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने ऑलरेडी कई बार डिपॉजिट विड्रॉ किया है तो ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक, पहली बार अगर आप नहीं करेंगे तो आपको UPI का ऑप्शन आएगा, आपको UPI के ऑप्शन पे जाना है। तो अगर आप नई UPI ID से कर रहे हो तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है। मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए मैं गया डिपॉजिट पे गया मैं। ठीक है, और डिपॉजिट में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव था, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। आप लोगों को जाना है यहाँ पे UPI ID वाले ऑप्शन पे, क्योंकि इसमें सबसे जल्दी मेरे हिसाब से पैसा डिपॉजिट होता है। UPI ID पे मैं गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपना अमाउंट डालना है। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये डाले, कंटिन्यू किया। अब मुझे यहाँ पे अपना UPI ID डालना है। UPI ID जो आपका फ़ोन पे का UPI ID रहता है। ठीक है, जैसे मेरा ये है UPI ID, वेट कंप्यूटर @IBL। ठीक, मैंने कंटिन्यू किया। ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करेगा, चेक करेगा कि आप ही से रिलेटेड है कि नहीं। पेमेंट मेथड UPI ID, डिपॉजिट कंफर्म करना है। ठीक है, फिर जो UPI ID आपने यहाँ पे डाला है वो वापस से यहाँ पे डालना है, एक बार दोबारा से यहाँ पे डालना है, वेट कंप्यूटर @IBL। ठीक, पे 10,000 पे क्लिक कर। यहाँ पे शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपका जो UPI एड्रेस है वो उसी बैंक अकाउंट पे होना चाहिए जिस बैंक अकाउंट से या जिस नाम से आपका एक्सएनएस का अकाउंट ओपन हुआ है। ठीक, मतलब अगर मेरा ये अकाउंट विशाल चौरसिया के नाम से है तो मेरा बैंक अकाउंट में भी विशाल चौरसिया ही नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक पेमेंट मेथड सेट है। ठीक है, यहाँ पे एक UPI ID, अगर आपका पेमेंट मेथड सेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे UPI ID डालने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, UPI चैनल में आपको कुछ नहीं छूना है, यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट में मैं डालता हूँ, मान लीजिए मैं 10,000 डिपॉजिट करता हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा कोई फीस नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, सीधे आपका ये 10,000 पूरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा। आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो पेमेंट मेथड्स चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मेरा वेट कंप्यूटर से फिलहाल मेरा वेट मेरा इस पे सेट है तो मैं इसी पे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र UPI ID रजिस्टर्ड ऑन योर नेम, थर्ड पार्टी पेमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप किसी और बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं ले सकते। ठीक, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कन्फर्म। देखिए नो कमीशन, यहाँ पे 10,000 रुपये डिपॉजिट हो रहा है, कोई कमीशन नहीं लग रहा। अगर ये आप डॉलर्स में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है कि $1,000 की इंडिया में वैल्यू जो है 86 रुपीज़ है, 87, 88 चल रही होगी, लेकिन ये डिपॉजिट होता है 92 रुपीज़ के फॉर्म में। तो आप INR में डिपॉजिट करके बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे किए, कोई एक्स्ट्रा कुछ दिए, आप इसमें पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अपना UPI ID डालता हूँ, वेट कंप्यूटर @IBL, पे 10,000। ठीक,
जैसे मैं यहाँ पे पे करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेज ओपन होगा और मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखा, देखिए चेकआउट का ऑप्शन आ गया। मेरे फ़ोन पे थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए, यारी टेक प्राइवेट लिमिटेड, अलग अलग कंपनी के नाम से आपको रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, क्योंकि एक्सनेस ने इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ के थ्रू पार्टनरशिप की है और उनके ही अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट होता है। ये देखिए, तो क्या हुआ है, एक रिक्वेस्ट आ गई है, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं ज़रा देख लूँ कि ये आप देखिए, ये आपको एक रिक्वेस्ट आ गई है छोटी सी कि पे 10,000 रुपीज़ टू वारिगो टेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, प्रोसीड टू पे। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे करता हूँ। मैंने अपना पिन डाला और ये आप देखते रहिएगा, पेमेंट जैसे कंप्लीट होती है, यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गई है, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। अब ज़रा हम अपने ओरिजिनल पेज पे आते हैं। तो ये चेकआउट, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट किया, चेकआउट वाला पेज जो है अपडेट होने लगा और बाय डिफ़ॉल्ट योर ट्रांजैक्शन इज़ इन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं $111 यानी कि 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। मैं इसे वापस चेक कर सकता हूँ या माई अकाउंट सेक्शन में आके, मैं माई अकाउंट सेक्शन में आया, ये देखिए डिपॉजिट में यहाँ पे फ्री मार्जिन जो है 10,000 रुपीज़ दिखा रहा है, 10,000 आया ना, यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्रेड करके और फिर विड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, ठीक। मान लीजिए मुझे ट्रेड करना है एक्सएनएस में, यहाँ पे ये खोला, मान लीजिए मुझे बिटकॉइन ट्रेड करना है। बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है 1 मिनट पे, 5 मिनट पे एक छोटी सी सपोर्ट की कैंडल बनी हुई है और मार्केट फिलहाल नीचे आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में एक आप लोगों को दिखाने के लिए एक ट्रेड लेता हूँ, 0.01 क्वांटिटी है। यहाँ पे ब्रोकरेज आप देख सकते हैं, 0.01 के लिए फ़ीस जो है 26 रुपये लग रही है, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, यही ज़ीरो वाले अकाउंट में ब्रोकरेज 1600-1700 रुपये लगती है, ठीक। मान लीजिए मुझे एक लॉट बाई करना है तो यहाँ पे 2600 रुपये फ़ीस लगेगी, 22,000 रुपये की मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मैं 0.01 बाई करता हूँ। मैं 0.1 मैंने बाई किया, ठीक। बाई करते ही देखिए अकाउंट में 24 रुपये कट गए, क्योंकि वो आपका ब्रोकरेज तुरंत कट जाता है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट में जाता है, मैं इसे तुरंत एग्जिट करूँगा। देखिए 4 रुपये के प्रॉफिट, थोड़ा सा 10-15 रुपये ताकि डिपॉजिट किया जाए, विड्रॉ किया जाए एटलीस्ट उतना, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये है। 3, 1, 5, थोड़ा सा ये ऊपर जाता है, ये 11 रुपये हो गया, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब मेरे अकाउंट की वैल्यू जो है 10,020 रुपये हो गई, ठीक। मैंने 10,000 डाला, 10,020 रुपये अकाउंट की वैल्यू हो गई। बस अब मुझे विड्रॉ करना है इसको, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। मैंने विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा आपके मल्टीपल पेमेंट विड्रॉल के ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना। आपको सबसे आसान जो ऑप्शन है ऑनलाइन बैंक, इसमें आप एक दिन में 86-90,000 तक विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एक टाइम पे 90,000 तक का विड्रॉल ले सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ऑनलाइन बैंक में मेरी ऑलरेडी बैंक अकाउंट डिटेल सारी फेड है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। ऑनलाइन बैंक मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है। मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, 10,019 रुपये हो गया, तो मैं 10,019 रुपये मैं डिपॉजिट को विड्रॉ करूँगा, ठीक है। विड्रॉ ऑनलाइन बैंक ऑप्शन सेलेक्टेड है, नो कमीशन। कमीशन देखिए कोई कमीशन चार्ज नहीं करेगा एक्सनेस आपसे, कुछ भी नहीं, जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपके अकाउंट में, ठीक। कन्फर्म। अब मैं इसे कन्फर्म करूँगा, तो इस पे कन्फर्म करने के लिए मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आता है मेरे फ़ोन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक्सनेस पे ये एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है मेरा, अगर आप देख पा रहे होंगे एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, कन्फर्म एक्शन, ठीक। मैं यहाँ से कन्फर्म करूँगा। मैं कन्फर्म करता हूँ, मैं इसकी भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर दूँगा साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कन्फर्म किया, ठीक। मेरे यहाँ से कन्फर्म करते ही, ये कन्फर्म करते ही यहाँ पे एक्शन कन्फर्म हो गया, अब ये प्रोसेसिंग में जाएगा। अब मुझे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स वही होने चाहिए जो आप, जिस नाम से आपका मेन अकाउंट, जिस आईडी से आपका मेन अकाउंट एक्सएनएस का अकाउंट क्रिएट हुआ। तो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, केकेबी के, ये विशाल चौरसिया, ये मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी हैं, ठीक। अब जैसे मैं कन्फर्म करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कितने टाइम में जो है पेमेंट मेरे अकाउंट में आता है, ठीक है। रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोग्रेस। देखिए जैसे हमारे इंडियन मार्केट में पैसा आते आते शाम हो जाती है, अगर आपने ट्रेड किया है तो अगला दिन भी हो जाता है। इसमें देखिएगा विड्रॉल कितनी जल्दी होता है। यहाँ पे मैसेजेस मैं खोल के रखा हुआ, अभी आप देखिए कितनी जल्दी में या भी यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा मुझे। मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप टाइम देख लीजिए 4:58। हो सकता है मैं वीडियो काट दूँ, कि 2-3 मिनट का टाइम लगे तो 4:58 टाइम देख लीजिए।
ठीक है, माई अकाउंट्स ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस, व्यू हिस्ट्री। तो ये देखिए 5:02 हो रहे हैं और ये मेरे अकाउंट में जो है पैसा डिपॉज़िट हो गया है। मैं आप लोगों को ये मैसेज दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा ये ज़ूम करके। ऐसा कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दूँ, ये आप अगर देख सकते हैं तो अगर आपको दिख रहा है तो रिसीव्ड 10,019, ये देखिए 5:02 का मैसेज है, मैं ये स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो आपका जो है विदिन 4 मिनट्स आपका पैसा जो है वो डिपॉज़िट मेरे अकाउंट में वापस आ गया है। डिपॉज़िट करने में आई गेस मेरे ख्याल से 10 डिपॉज़िट करने में 1 मिनट, विथड्रॉ होने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, दैट्स इट। इतनी स्मूथली आप जो है क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे डिपॉज़िट करके, ट्रेड करके विथड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड इतने ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं।